और बाबा, 4 युग में आत्मा की 4 स्टेज होती है, तो एक 5वां युग भी संगम युग है, तो आत्मा की क्या यहाँ भी कोई स्टेज होती है ना? संगम माने संगम की स्टेज, कभी सात्विक कभी तामसी नहीं होती है। संगम युग में सात्विक और तामसी स्टेज नहीं होती। जब सात्विक स्टेज होती है तो सरेंडर होने की दिल होती है। अब तो हम दुनियादारी छोड़ के कहां बैठ जाएं? भगवान के बनेंगे, हमें कोई दुनिया अच्छी नहीं लगती। और जब वही भगवान के बने हुए जो सरेंडर्ड हैं तामसी बनते हैं तो छोड़ के भागते हैं कि नहीं भागते हैं? हैं? भागते हैं। सरेंडर बुद्धि होते हैं तो स्टाम्प पेपर में निश्चय पत्र लिख देते हैं बड़ी खुशी खुशी। जब तवो प्रधान होते हैं, अरे हम तो ऐसे ही लिख दिया था, आराम से दूसरी पार्टियों में चक्कर लगाते हैं। तो संगम नहीं है उनके लिए, है? तामस और सात्विक दोनों का संगम हुआ ना, दोनों संगम है। और हाँ हाँ, झाड़ में परम धाम का चित्र दिखाया है। झाड़ में नीचे में भारतीय धर्म के नीचे में परम धाम का चित्र दिखाया है। उस चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मवतम वासी दिखाया है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया और बाकी जो है तो उन्होंने भी सूक्ष्मवतम दिखाया है। सूक्ष्म स्टेज नहीं है उनकी आत्मा की। वो तुम्हारी लौकिक दुनिया में पेट के धंधे कर रहे हैं क्या? अरे उनको पेट की शरीर की चिंता है फिर हाँ? कमाई कर रहे हैं, लौकिक धंधा कर रहे हैं कि भगवान का ही धंधा कर रहे हैं? तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि मालपुआ खा रहे हैं? अरे कम से कम देवताओं को तो छोड़ दो, अभी संगम युग में तो छोड़ दो। 63 जन्म तो ग्लानि करते ही आए। हाँ में दिखाया है कि शिव शक्ति सेना है माला में। हाँ दिखाया है कि शिव शक्ति सेना हाँ है माता है। हाँ और इधर के बाजू में दिखा है मतलब ऊपर में दिखा है निराकारी दुनिया अरे बोलो, क्लियर करके बोलो, क्या बात? धड़ाके से बोलो, चिंता क्यों करते हो? दिखाया है झाड़ के चित्र में एक तरफ 3 लोक का चित्र दिखाया है, निराकारी दुनिया। हाँ हाँ, लेकिन इधर साइड तो निराकारी दुनिया ने दिखाया है, उधर साइड तो दिखाया है कि माता है विजय माला। हाँ तो वो कौन सी स्थिति में रहती है और इधर साइड में कौन सी स्थिति में आत्मा है? इनकी बात समझी क्या कह रहे हैं? बाबा जो सूक्ष्म वतन की 3 स्टेजेस दिखाई है ना, अच्छा, उसी ग्रुप में है। हाँ। उसी के ऊपर जो ऊपर में उल्टा झाड़ बंदी बिंदु आत्माओं का जो झाड़ दिखाया है ना, हाँ, हाँ। उसके बारे में वो पूछ रहे। इधर माताएं दिखाई है, यानी इधर जो सूक्ष्म वतन जैसा वो तो परम धाम में बिंदु बिंदु आत्माएं दिखाई है। हाँ, उनका मतलब है इधर जो शक्तियाँ दिखाई है, हैं? और एक साइड शिव शक्तियाँ दिखाई है ना कल्पवृक्ष के चित्र में, वो तो माला में दिखाई है। हाँ, माला में दिखाई है। हाँ। उनका कहना वो एक साइड में दिखाया है, सूक्ष्मधारी आत्मा दिखाई है ना ऊपर में। तो परम धाम की बात हो गई। हाँ, उसके बारे में पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हैं? दोनों में अर्थ क्या है? अरे परम धाम में तो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं। परम धाम में शरीर कहाँ है? माला जो बनेगी, संगठन बनेगा, वो शरीरधारियों का बनेगा कि बिंदु बिंदु आत्माओं का बनेगा? शरीरधारियों का संगठन है। क्या पूछना चाहते? वो कह रहे हैं कि विजय माला की जो आत्माएं हैं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ।
हाँ 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 उनका संबंध नहीं है। हाँ, उनका कहना, आप तुम्हारा कहना नहीं बता रहे। हाँ हाँ बताओ बताओ, उनकी बात तुम ज्यादा समझते हो, नजदीक हो ना। हाँ बताओ। विजय जो शिव शक्तियाँ जो दिखाई है, हाँ शिव शक्तियाँ किस स्टेज में है? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्मतम में जो आत्मा है वो सूक्ष्म स्टेज में है। सूक्ष्म वतन में जो आत्माएं हैं वो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। दूसरे अंडे में जो 3 मूर्तियाँ दिखाई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो दिखाए हैं, वो तो सूक्ष्म स्टेज में 3 देवताएं हो गए। हाँ, तो जो शिव शक्तियाँ है बाजू में दिखाई है, बाजू में माने दूसरी तरफ, झाड़ के दूसरी तरफ माला दिखाई है, तो वो किस स्टेज में है वो पूछ रहे हैं। तो साकार में है। साकारी सृष्टि पर माला बनती है या निराकारी दुनिया में बनती है? और साकारी सृष्टि में बनती है। तो पूछ क्या रहे हैं? अरे संगठन साकार में बनेगा कि निराकार में बनेगा? साकार में संगठन बनता है, संगठन माने माला। और है मार्ग में शंकर के चित्रों में, शंकर जी के भी चित्रों में सांप लिपटे हुए दिखाते हैं, और विष्णु के भी चित्र में सांप की शैया दिखाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा का चित्र है, जबकि ब्राह्मण की दुनिया में तो ब्रह्मा भी सर्प जैसे आत्मा और बिच्छू टिंडन जैसे आत्माओं के बीच में रहे, इसके बावजूद भी उनका चित्र में ब्रह्मा के चित्र में सर्प क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ब्रह्मा के साथ सरस्वती ब्राह्मणों की दुनिया में क्यों नहीं दिखाई गई? भक्ति मार्ग में ऐसा चित्र क्यों नहीं बना बाबा? भक्ति मार्ग में कैसा चित्र? जैसे शंकर के साथ भी सांप लिपटे हुए दिखाते हैं, और विष्णु के भी जैसे सर्प दिखाते हैं विष्णु के साथ। शंकर के साथ तो बहुत कुछ दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती भी दिखाते हैं, शंकर के साथ चंद्रमा भी दिखाते हैं, शंकर के साथ गंगा भी दिखाते हैं, शंकर के साथ बैल भी दिखाते हैं। अभी फिलहाल सर्प की बात है बाबा, सर्प की बात है, सर्पों की बात हो रही है। हाँ। और विष्णु के साथ भी जैसे सर्पों की शैया दिखाते हैं। साथ नहीं दिखाते हैं, वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, सवारी की हुई है। शंकर जी ने सवारी नहीं की हुई है, क्या वो लिपटे हुए हैं, प्यार दिखा रहे हैं कि हमको बहुत प्यार है। तो ब्रह्मा के साथ क्यों नहीं दिखा? ब्रह्मा के साथ ऐसा क्यों नहीं दिखा बाबा, जबकि सर्प जैसे आत्मा के साथ वो भी रहे? हाँ, जो ब्रह्मा है ना, वो ब्रह्मा सर्पों को अपने पास लिपटा के रख नहीं सकता हमेशा के लिए। क्या फुंकार मिलेगी, भागेगा शरीर छोड़ के, वो जिंदा नहीं रह पाता। और बाबा गंगा पुत्र विश्व पितामह उनके जो बेहद में जो, इसका मतलब गंगा जो है उन्होंने बेहद के विश्व पिता को ही यहाँ पे पहले शुरू में ज्ञान दिया है, ऐसा है? हाँ, जरूर दिया होगा। जितने भी धर्म पिताएं हैं वो धर्म पिताएं भक्ति मार्ग के हैं, दूसरे दूसरे धर्म के ज्ञान मार्ग के हैं, भक्ति मार्ग के हैं। तो जो भी भक्ति मार्ग के धर्म पिताएं हैं उनकी अम्मा कौन है? जगदम्बा तो है, लेकिन जगदम्बा सूर्यवंशियों की अम्बा नहीं है क्या? उनकी भी अम्बा है, लेकिन जो गंगा है वो सिर्फ सन्यासियों की अम्बा है। क्या सन्यासी ही गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठते हैं? तो जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाईं ओर के तो टोटल निवृत्ति मार्ग वाले हैं, और दाईं ओर के उनमें से एक सिख धर्म ऐसा है जो गंगा का स्नान नहीं करता है, सन्यासी भी नहीं करते हैं, बाकी सभी गंगा को तो मानते हैं। तो सन्यासी जो हैं वो गंगा को मानने वाले हैं, निवृत्ति मार्ग के पुजारी हैं। उनमें जो पहला धर्म पिता है वो कौन है?
अरे इब्राहिम, इब्राहिम का बीज कौन है? हैं? हाँ, जो इस्लाम धर्म का बीज है वो गंगा का पुत्र है। क्या? वो गंगा को ही मानने वाला है, न उतना जगदम्बा को मानेगा, न उतना पार्वती को मानेगा, न सरस्वती को मानेगा। किसको मानेगा? गंगा को। वैसे ही बाबा ये जो गंगा जो है, जब काशी नगरी में, वहाँ काशी नगरी में जब तलवार का रूप धारण करती है, तो यानी इसका मतलब वो ज्ञान के अंदर में जो काशी नगरी है उसके द्वारा जब ज्ञान जल उसको मिलेगा अंत में, तब वो ज्ञान रूप की तलवार धारण करेगी। मिलेगी तो एक निमित्त बना हुआ है ना कि इससे मिलेगी तो तलवार का रूप धारण करेगी। और बाबा विदुर होते हैं तो विद्वान रहता, लेकिन उसको विदुर की उपमा क्यों मिलती है? विदुर जो है तो वो तो बुद्धिमान होता है ना। हाँ, तो उसको वो उपमा क्यों मिलती विदुर को? प्रवृत्ति मार्ग में विद्वान नहीं होते हैं। विद्वान पंडित आचार्य सब निवृत्ति मार्ग में ही होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं होते। प्रवृत्ति मार्ग में भी होते हैं। वो तो असली वैष्णव हुए, पांडवों का चाचा तो है, लेकिन दासी पुत्र है। और बाबा समय को शिक्षक मत बनाओ कहते हैं, फिर समय को शिक्षक मत बनाओ। समय को, हाँ, समय जड़ है या चैतन्य है? फिर भी समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी। तैयार हो जाओ। हाँ, समय जड़ है या चैतन्य है? हाँ? समय जो है जड़त्वमय है या चैतन्य है? समय जड़ है या चैतन्य है? समय माने काल चक्र, जो ड्रामा का चक्र है उसमें चेंज आ सकती है या ज्यों का त्यों वैसा ही घूमेगा? चेंज आ सकती है? नहीं आ सकती। ये काल चक्र जड़ है। इस जड़ काल चक्र को चैतन्य चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो चैतन्य ज्यादा पावरफुल हुआ या जड़ ज्यादा पावरफुल हुआ? चैतन्य ज्यादा पावरफुल हुआ। तो धर्मराज ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन बाप के बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं। जो बाप के बच्चे हैं वो धर्मराज की पकड़ में नहीं आएंगे। आएंगे है? तो कितने बच्चे हैं? 8 हैं। वो दुनिया को चेंज करते हैं, दुनिया उनको चेंज नहीं करती। काल चक्र उनको चेंज नहीं करता, धर्मराज उनको चेंज नहीं करता। 8 जो बच्चे हैं वो धर्मराज की परवाह नहीं करते, पहले से ही अपने को चेंज कर लेते हैं और दुनिया को भी चेंज करने के निमित्त बनते हैं। हाँ हाँ, हेलो, हाँ बाबा 8 सजाए भी नहीं खाते ना। हाँ, अरे धर्मराज के पंजे में ही नहीं आते तो सजाए कहाँ सिखाएंगे? बाबा हाँ। तो भक्ति मार्ग वाले गायत्री मंत्र गाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो बेहद में क्या होता है बाबा? गाय, गाय माने गायन, त्री माने 3। जो 3 शक्तियों का गायन करें वो ही गायत्री। कौन 3 शक्तियां? ब्रह्मा विष्णु शंकर की 3 शक्तियां। उनके लिए ये मंत्र बनाया हुआ है भक्ति मार्ग में। और
सतयुग में दिन ही दिन होते हैं, तो वहाँ सतयुग में दिन ही दिन होते हैं, तो वहाँ समय की गणना कैसी होंगी कि जैसे पता चले 1250 वर्ष पूरी हो गई करके? समय की गणना जब दुख पड़ता है तब एक एक दिन गिना जाता है, या जब सुख होता है तो आदमी दिन गिनता है? हा? दुख में सुमिरन सब करें, स्मरण करते हैं दिन का। 1 घंटा बीत गया, हमारी जेल नहीं छूटी। हाँ जी। वो वहाँ के आत्माओं को यानी भान होता के बाबा कि मैं ये शरीरधारी आत्मा हूँ करके, मैं शरीरधारी आत्मा हूँ करके, ऐसा उनको स्मृति होती है? किसको? वो सती। मैं शरीरधारी आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ तो आत्मिक स्मृति रहती है। आत्मा हूँ तो स्मृति रहती क्या? ये यंत्र है आत्मा का। हाँ, प्रश्न आया है, शिव बाबा कहते हैं माउंट आबू के बाहर प्रॉपर्टी बनानी नहीं है, तो ये जो मिनी मधुबन बने हैं इसको क्या कहेंगे? बताओ भाई, किसी के पास जवाब है? अगर जवाब नहीं है तो सब इसी लिस्ट में है, प्रश्न करने वालों की लिस्ट में। बच्चों की पालना करनी है, बच्चों की पालना करनी है। बच्चों की पालना करते हैं, नए बच्चे निकलेंगे ना उनकी। तो मुरली में तो ये बोला है कि यहाँ तो बाप के बच्चे ढेर के ढेर आते हैं, उनकी पालना करनी होती है। इसलिए यहाँ तो मकान बनाते हैं, क्योंकि जब विनाश होगा तो सारी दुनिया की नजर कौन से तीर्थ पे लगी हुई होगी? माउंट आबू में लगी होगी। तो सारी दुनिया कहाँ भागेगी? है भागेगी पहाड़ पे। तो मकान बना रहे हैं, दुनिया के लिए तो नहीं बना रहे, लेकिन बच्चों को तो सुरक्षा देनी है तो बना रहे हैं। लेकिन बाहर जो बन रहे हैं, बोलने वाले का, प्रश्न करने वाले का इशारा एडवांस के ऊपर है। किसके ऊपर है? एडवांस में जो मिनी मधुबन बन रहे हैं वो क्या श्रीमत की बरखिलाफी नहीं है? बोलो, है या नहीं है? नहीं है, जबरदस्ती घंटड़ी बजा दी। है? मिनी मधुबन नहीं होंगे तो बाप से मिलेंगे कैसे? मिनी मधुबन नहीं होंगे तो बाप से मिलेंगे कैसे? वाह, जब विनाश होगा तो माउंट आबू में मिलेंगे ना बाप से। विनाश होगा तो हमें मालूम है कि माउंट आबू में बाप से सब मिलेंगे, हम बच्चे नहीं मिलेंगे। दुनिया वाले मिले ना मिले, लेकिन हम तो मिलेंगे, ये कोई बात नहीं हुई। और इतनी कन्याएं जो सरेंडर हो रही है, उनकी भी पालना करनी है। तो सेवा के लिए हाँ, उनकी पालना करनी है, सेवा के लिए कुलरानी। हाँ, तो माउंट आबू में जगह नहीं है क्या? इधर उधर क्या होता है? सरेंडर हो गई तो उन्हें जहां रखा जाएगा उसमें तो लिखाया जाता है, जहां रखे वहां रहेंगे। तो ये बात तो बेकार है, ये बात बिल्कुल बेकार है कि मिनी मधुबन मैदान में इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जो सरेंडर हुई कन्याएं उनकी पालना करनी, मैदान में ही पालना करनी होती है। उनके द्वारा बाकी बच्चों भी है ना, तो उनको भी जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनाएंगे वहाँ वहाँ बाप दादा मिलने आएंगे। वो ठीक है, वो तो एक बात अलग हो गई, विदेशियों से बोला ये बात। क्या ये बात स्वदेशियों से नहीं बोली है? मान लो स्वदेशी बच्चियां हैं और वो यहाँ सरेंडर हुई हैं, तो उनके लिए माउंट आबू में जगह नहीं दी गई क्या? वहां नहीं रख सकते? फिर ये बात कुछ नहीं हुई। और बस माना ये जो मिनी मधुबन बनाए जा रहे हैं ढेर के ढेर, सेवा के लिए क्या?
जो सेवा केंद्र हैं, जो गीता पाठशालाएं हैं, सेवा केंद्र के लिए जो मकान बनाए हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने अंडरग्राउंड मैदानों में, और गीता पाठशालाएं ऊंची ऊंची बन रही हैं, वहां सेवा नहीं हो रही है? अच्छा, इसका मतलब सबके अंदर ये प्रश्न थोड़ा थोड़ा चल तो रहा है। नहीं चल रहा है? कभी नहीं आया बाबा, कभी नहीं आया सवाल ऐसा। हम कहाँ से आके मिलेंगे? बाबा से कैसे आके मिलेंगे? अभी तो नहीं जा सकते। क्यों? माउंट आबू में जब बाबा आते थे तो वहां मिलते नहीं थे? अच्छा, बाबा नहीं भी आते थे तो वहां जाके मिले ना। गुलजार दादी में मिलते नहीं थे तो झूठ क्यों बोलते? अभी तो यहाँ आते ना मिलने के लिए। अभी तो मिनी मधुबन आते ना। अभी तभी की बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आप मिल नहीं सकते हैं, आप वहां भी तो जाकर के मिल सकते हैं माउंट आबू में। अरे वहां मकान बनाएंगे तो नहीं मिलेंगे। प्रश्न तो ये है कि बाहर क्यों मकान बनाए गए मिनी मधुबनों के, तो उसका जवाब सुनो। क्या सुन लो कान खोल के, आंखें खोलने की बात नहीं, आंखें बंद करके सुन लो, तो ध्यान से सुनो। जो भी मिनी मधुबन है उनमें पहला पहला कौन सा है? कंपिल। वो कंपिल लौकिक घर है या बनाया हुआ है? वो तो लौकिक घर है या नहीं है? लौकिक घर है। और उस लौकिक घर में जो भी कन्याएं जाके सरेंडर हुई हैं, उनके माँ बाप बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी कन्याओं की असुरक्षा हो। चाहते हैं? अगर इन कन्याओं को उठा के माउंट आबू में मकान लेकर के रख दिया जाए तो माँ बाप हिलेंगे डुलेंगे या नहीं हिलेंगे डुलेंगे? हैं? नहीं हिलेंगे? हिलेंगे। इसलिए बाबा का जो मकान है लौकिक, उसमें मिनी मधुबन खुला हुआ है या मकान बना दिया गया तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि आगे चल करके माउंट आबू में जो ज्ञानी तू आत्माएं निकलेंगी, माउंट आबू के बाद में चक्कर लगाएंगी। क्योंकि कितने भी ज्ञानी हो, भक्ति का अंश तो होता ही है। वो कंपिल की तरफ भागेंगी या नहीं भागेंगी? भागेंगी। वहां कुछ होगा ही नहीं, पुराना मकान होगा, वो तो 2 वर्ष में टूट जाता है। तो वहां भागेंगी, उन्हें कुछ प्रूफ नहीं मिलेगा तो वहां टिकेंगी। तो वो तो एक छोड़ दो। दूसरा मकान दिल्ली का, क्या दिल्ली में राजधानी स्थापन होनी है या नहीं होनी है? होनी है। तो जहां राजधानी स्थापन होनी है वहां स्थान का जरूरी नहीं है। स्थान होगा तभी संगठन बनेगा, कि बिना स्थान के संगठन बन जाएगा? विजयमाला का संगठन स्थान चाहिए, तो 2 स्थान तो छोड़ दो। बाकी जितने भी मिनी मधुबन हैं, वो यज्ञ का एक भी पैसा लगा के कोई ईंट नहीं रखी गई है। जैसे बाबा कहते हैं, अंधों की औलाद, अंधों की आंखें खोल करके बताओ, बड़े बड़े चित्र बनाओ। ऐसे ही कान खोल करके सुनो। क्या? कि जितने भी मिनी मधुबन हैं, वो मिनी मधुबन यज्ञ का पैसा लगा के नहीं बनाए गए। बाबा कहते हैं हाल लो। क्या? सेवा करने के लिए क्या लो? हाल। हमें 3 पैर पृथ्वी चाहिए, तो देने वाले ऑफर करते हैं लो, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो देने वालों ने दिया, बाबा को जरूरत है तो लिया। बाकी यज्ञ का पैसा क्या विनाश के टाइम पर विनाशी मकानों में जाएगा? नहीं जाएगा।
किसी को गलतफहमी हो गई क्या है कि बड़े बड़े जो मिनी मधुबन बनाए गए हैं, अरे बैठे भी यही हो, है आंखें खोल करके देखो, ये बाबा ने बनवाया क्या है? अरे नागपुर वाले भी नहीं जानते इस बात को। बाहर वाले तो और ही ज्यादा उंगली उठाएंगे कि नागपुर का मकान भी बाबा ने पैसा दिया होगा तो बनाया होगा। बाबा एक कंजूस। श्रीमत के बरखिलाफ काम में बाबा नहीं पैसा लगाने वाले। और क्या है, दूसरा प्रश्न है, बाबा अभी एक अष्टदेव निकला, बाकी रहे 6 अष्टदेव। क्या लिखा? अभी के 2 अष्टदेव निकले। तो 2 कहाँ लिखे? 1 लिखा है इसमें तो। बाबा जी अभी तक अष्टदेव निकले, बाकी रहे 6 अष्टदेव। तो ये 6 अष्टदेव 2012 तक निकलेंगे कि 2018 तक निकलेंगे? पूरा परिवार चाहिए, पारिवारिक जो इकाई है वो पूरी चाहिए या अधूरी चाहिए? वो पूरी पारिवारिक इकाई जब तैयार हो जाएगी तो विष्णु प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? विष्णु भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब तक वो पूरी पारिवारिक इकाई तैयार नहीं हुई है तब तक विष्णु भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। संगम युगी कृष्ण भी प्रत्यक्ष हो गया? वो भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। न सतयुगी राधा कृष्ण कहाँ है इस दुनिया में, किसमें प्रवेश करके पार्ट बजा रहे हैं, और न उनको जन्म देने वाले इस दुनिया में कहाँ हैं, कहाँ पार्ट बजा रहे हैं। पक्का निश्चय नहीं हो सकता। विष्णु का भी पक्का निश्चय तब होगा जब 8 की पारिवारिक इकाई तैयार हो जाए। तो कब होगी तैयार? पहले ही तैयार हो जाएगी, 10-5 साल पहले, या एक्यूरेट टाइम पर तैयार होगी? एक्यूरेट टाइम पर तैयार होगी। जब तैयार होगी तो अष्टदेव भी प्रत्यक्ष होंगे, पारिवारिक इकाई भी प्रत्यक्ष होगी और विष्णु भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। और भाग जाना, अभी भाग जाएंगे? है? आप जा रहे हैं? वही तो पूछ रहा हूँ। लो भैया। हाँ जी जा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं अंत तक आती हैं, परम धाम से उतरती हैं। बाबा ने कहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं आदि में होती है,
तो ये कैसा आदि सनातन देवी देवता धर्म? जो 84 जन्म लेती हैं। प्रश्न समझ में आया है? नहीं आया है? प्रश्न ये है कि देवता धर्म की आत्माएं अंत तक सृष्टि पर आती रहती हैं। जैसे हर धर्म की आत्माएं अंत तक सृष्टि पर आती हैं, वैसे ही देवता धर्म की आत्माएं भी अंत तक इस सृष्टि पर आती हैं। आया समझ में? है? हाँ, तो बोला ये एक ऐसा देवी देवता सनातन धर्म है जो 84वें जन्म में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं आती रहेंगी। वो देवता धर्म की आत्माएं हैं या आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं? हाँ, ये नहीं कहा कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहेंगी। क्या बोला? सिर्फ ये कहा देवता धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहेंगी। जैसे इस्लाम धर्म की, क्रिश्चियन धर्म की, बौद्ध धर्म की, नास्तिक, वो क्या नाम, अर्ध नास्तिक, आर्य समाजी या नास्तिक धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहती हैं, वैसे ही देवता धर्म की आत्माएं भी अंत तक आती रहेंगी। आदि शब्द नहीं, आदि शब्द है सिर्फ 84 जन्म लेने वालों के लिए। वो 84 जन्म लेने वाले तो आदि में ही आवेंगे कि अंत में आवेंगे? आदि में ही आवेंगे। और हमारा एक हद का प्रश्न है कि आत्मा गर्भ में रहते हुए पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, लेकिन जन्म लेते ही पूर्व जन्म किसी किसी को याद रहता है। सब वो ऐसा जन्म लेते ही भूल जाते हैं या नंबरवार महीने ऐसा याद रहता है? बाबा वो याद भी रहता है, नहीं याद रहता है? पूर्व जन्म की बात है, कोई आत्माओं को याद रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। जिनकी ज्यादा सूक्ष्म स्टेज होती है उनको याद रहती है। जन्म लेते ही मोस्टली याद नहीं रहती, इसलिए कि जन्म लेते ही जो नया चोला है, स्थूल चोला, वो तैयार हो जाता है। उस स्थूल चोले में लगाव लग जाता है। तो कहते हैं बच्चा रोता है या हंसते हैं तो कहते भी है बाबा की पूर्व जन्म की स्मृति हाँ जाती है। तो उसे छोटे बच्चे को कहेंगे देह में लगाव लग गया? नहीं। बाबा मुरली में आया आज के कि बर्थ नॉट ए पेनी बनता है भारत ही बनता है और बर्थ पाउंड बनाना पाकर बनाते हैं, तो दोनों के साथ बर्थ क्यों जुड़ा है बाबा? बर्थ माने जन्म। शिव बाबा का जन्म कैसा है? बर्थ पाउंड। और बाकी आत्माओं का जन्म कैसा है? उसमें भारत भी है। कौड़ी की भी कीमत नहीं। बाबा छोटा बच्चा रहता 2 दिन का रहे या 3 दिन का, तो वो अपने ही मन में हंसता, तो कैसे हंसता हो? वो ही तो अभी पूछ रही है बहन, आप कहाँ थे तब? घड़ी घड़ी घर में चले जाते हैं, काशी नगरी में नहीं जाएंगे? बाप रे। हाँ नहीं मालूम नहीं पड़ा, याद आ गया। छोटा बच्चा अपने पूर्वजन्म की स्मृति में जाता है सूक्ष्म शरीर से। उसका सूक्ष्म शरीर खलास नहीं हुआ है, क्योंकि स्थूल शरीर की उसको स्मृति नहीं है। स्थूल शरीर में उसको लगाव
नहीं लगा। जब बड़ा होने लगेगा तो उसका स्थूल शरीर में लगाव लगने लगता है, स्थूल शरीर के देह के संबंधियों से लगाव लगने लगता है। हाँ, कभी रोएगा, खराब बात याद आएगी तो रोएगा, अच्छी बात आएगी पूर्व जन्म की तो हंसेगा। बाबा, जो आत्माएं शरीर छोड़ देती है उनके लिए तो भक्ति मार्ग में कई तरह के क्रियाकर्म किए जाते हैं, लेकिन हम आत्माएं जो ज्ञानी है वो उन आत्माओं के लिए क्या कर सकते हैं बाबा? हम जो आत्माएं हैं, हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं बाप के, तो हमें पता नहीं चला है आत्मा के बारे में, हमें पता नहीं चला। अरे हमें तो पता चल गया कि शरीर छोड़ने के बाद क्या रह गया। अरे कुछ रह गया क्या? भक्ति मार्ग वाले तो जानते ही नहीं है, इसलिए वो कर्मकांड करते हैं। हमें तो पता चल गया कि आत्मा जाकर के दूसरे घर में जन्म ले लिया, वो तो मिट्टी रह गई, उसे मिट्टी से हमारा क्या कनेक्शन रह गया? खत्म। हाँ, अगर उसके जलाएंगे नहीं तो बदबू फैलेगी, इसलिए क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, सड़ांध न फैले। और बाबा, तो आज की सरकार क्या मानव के जो देह जाने के बाद में आंखें निकाल कर उसको दवाखाने में जमा करते हैं। हाँ, तो करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? आपने इतना तो देख लिया कि नेत्रदान करते हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं। कोई आदमी ऐसा देखा जिसको नेत्र मिला हो उन हॉस्पिटलों से? कोई अंधा ऐसा मिला जो पहले अंधा था और हॉस्पिटल वालों ने उसको नेत्र दे दिया हो? मिला? अरे न हाँ न ना बैठ गए हैं, देखा ही नहीं। तो ये भ्रष्टाचारी दुनिया में क्यों दिल लगाना? बाबा, ये एक प्रश्न है, शायद मुरली में भी इसका उत्तर दे दिए होंगे आपने, लेकिन हमने सुने नहीं बाबा। तो ब्रह्मा माना वशिष्ठ ऋषि और राम वाली आत्मा विश्वामित्र है, तो इन दोनों के बीच कामधेनु गाया था जगदम्बा के लिए, आपस में झगड़ा हुआ, तो इसकी शूटिंग संगम पर कैसी हुई बाबा? अभी कामधेनु कहाँ गई? अरे कामधेनु अभी किसके कब्जे में है? जो प्रश्न किया उसे बोलने दो ना। हाँ बोलो। अरे कामधेनु अभी किसकी मुट्ठी में है? अब दो की बात हो रही है, वशिष्ठ की और विश्वामित्र की। तो जिनका प्रश्न है उनको बताने दो ना। कामधेनु जो गऊ आप बता रहे हैं तो ठीक, लेकिन वो है अभी किसके कंट्रोल में? वशिष्ठ जी के कंट्रोल में। अब वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? दे दो हमको। तो वो ना कर रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं? हैं? ना कर रहे हैं। तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? है? शरीर छोड़ दिया तो दूसरे शरीर में कब्जा नहीं करते हैं? हैं? कब्जा तो कर रहे हैं। हाँ, तो फिर तो लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो विश्वामित्र अपने सारे अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हैं? मारकाट मची हुई है कि नहीं मची हुई है? अरे जब लड़ाई लड़ते हैं तो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? हैं? दिखाते हैं। तो विश्वामित्र जी सारे अस्त्र शस्त्र वशिष्ठ जी के ऊपर फेंक रहे हैं कि नहीं फेंक रहे हैं? हैं? फेंक रहे हैं। वशिष्ठ जी हार मान रहे हैं? हैं? वशिष्ठ जी हार मान रहे हैं? हैं? नहीं मान रहे। तो फिर क्या करना पड़े?
अरे विश्वामित्र कोई युक्ति निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? हैं? कि फेंकते ही रहेंगे अस्त्र शस्त्र? आखिरी विश्वामित्र की बुद्धि में ये बैठता है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम। क्षत्रियों का काम होता है युद्ध करना, ये युद्ध करने का क्षत्रियों का बल धिक्कार है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्या असली तेज क्या है? असली बल कौन सा है? हैं? ब्रह्म तेज। ब्रह्म तेजो बलम बलम, याद का तेज। एक मेवेन शस्त्रेण सर्वे में शस्त्राहता। एक मेवेन शस्त्रेण, उसने एक ही शस्त्र से, वशिष्ठ ने एक शस्त्र है उसके पास। कौन सा है? प्योरिटी। उस प्योरिटी के एक दंड से उसने मेरे सारे शस्त्र क्या कर दिए? हैं? फेल कर दिए। वो दंडी स्वामी होते हैं। एक सन्यासियों के कई ग्रुप हैं, उनमें एक श्रेष्ठ माने जाते हैं दंडी स्वामी। उनके हाथ में डंडा होता है, उस डंडे में गौमुख बना होता है। क्या बना होता है? गौमुख। तो वो गौमुख उनकी मुट्ठी में है। क्या? जो गौमुख उनकी मुट्ठी में है वो कौन सा बल है? प्योरिटी का बल है। तो इसलिए उनकी बुद्धि में बात बैठ गई। क्या बैठ गई? कि असली बल कौन सा है? हैं? पवित्रता का बल ही असली बल है। इसलिए क्या करो? है? आवाहन करो। किसको आवाहन करो? हैं? विजय वाला का आवाहन करो। नहीं तो वशिष्ठ जी जीत नहीं पाओगे वशिष्ठ जी से। हाँ, चलो। पक्की याद में रहने वाले के नेत्र कैसे हो जावेंगे? निश्चल हो जावेंगे। जैसे धर्म पिताएं आते हैं अपनी सतो प्रधान स्टेज में, उनके चित्र को ध्यान से देखो। गुरु नानक को देखो, क्राइस्ट को देखो, महात्मा बुद्ध के चित्र को देखो। उनके नेत्र निश्चल हैं या चंचल हैं? निश्चल हैं। वो दृष्टि सृष्टि सुधारती है, लेकिन वो तो रिपेयर है, रिपेयरर। सृष्टि रूपी मकान की उन्होंने मरम्मत की है, थपथपाया है, नया नहीं बनाया। और शिव बाबा तो नया मकान आकर के बनाते हैं। तो शिव बाबा की दृष्टि तो कितनी निश्चल होगी, इतनी निश्चल दृष्टि होगी, निराकारी स्टेज होगी कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी दुनिया में ले जाएगा और जीते जी ले जाएगा। क्या? ऐसी निरंकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाएगा जो तुम अनुभव करेंगे कि परमधाम इस सृष्टि पर उतर आया है। कोई संकल्प नहीं चलेगा। अभी चाहते हैं कि व्यर्थ के संकल्प न चलें, तो भी चलते हैं। फिर क्या होगा? फिर समस्या हो जाएगी कि हम चाहे हैं कि थोड़ी जो हमारे संबंधी बाहर की दुनिया में रह गए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद आ जाए, लेकिन याद ही नहीं आएगा। क्या होती है 3 प्रकार की? मिर्च, लाल, हरी और काली। इसका बेहद अर्थ क्या है?
जो वाचा चलाने वाले होते हैं ना, तो जो तीखी वाणी बोलते हैं उन कहते हैं अरे लाल मिर्च है, इससे ज्यादा मत मुंह लड़ाना। तो बहुत तीखी होती है बातों में तो कहते हैं लाल मिर्च। क्या है? और कोई बातों में तीखी नहीं होती है, लाल मुंह वाली नहीं होती है। क्रोध आता है तो वाचा से भी क्रोध झलकता है और चेहरे से भी लाल चेहरा हो जाता है, तो वो लाल मिर्च नहीं दिखाई देगी। काम विकार से एकदम काली कलूटी है, अंदर से संकल्प इतने गंदे चलाएगी कि उसके संकल्प से ही कोई का कल्याण हो जाए। कहते इसकी नजर लग गई। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों को खराब नजर से बचाया जाता है, तो काली मिर्च हो गई। इन दोनों तरह की मिर्चों के मुकाबले हरी मिर्च थोड़ी अच्छी मानी जाती है। उसके लिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं हरी मिर्च खाना चाहिए। हरी मिर्च नुकसानदायक नहीं होती है, हरित रंग ही अच्छा होता है, हरा रंग। और हाँ, जैसे शंकर को है ना एक तस्वीर में शेर की खाल पे बैठा दिखाया है और दूसरी तस्वीर में गाय के ऊपर बैठा दिखाया है। इसका गाय नहीं, बैल। हाँ, बैल के ऊपर बैठा। हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शंकर का जो शरीर है जिससे पुरुषार्थ करते हैं, वो शरीर रूपी रथ शेर के मुकाबले शक्तिशाली पार्ट बजाने वाला है। जैसे हमारे झंडे में, हमारे भारत के नोटों में 3 शेर दिखाए जाते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं की यादगार हैं, जिन देवताओं ने इस संसार रूपी जंगल में रह करके ऐसी ज्ञान की दहाड़ मारी थी कि उस ज्ञान की दहाड़ का जवाब कोई विद्वान पंडित आचार्य शंकराचार्य नहीं दे सका सामने आकर के। शेर का कोई सामना करता है? कोई जानवर शेर का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। तो 3 शेर के रूप में वो त्रिमूर्ति दिखाई गई है। उन तीनों शेरों में जो शंकर का रूप है वो चीते के रूप में दिखाया है, जिसे टाइगर कहा जाता है। क्या हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता, जिसे बाघ कहा जाता है, माना जाता है। शेर ताकत में ज्यादा होता है, लेकिन बुद्धि में उतना तीखा नहीं होता। और चीता तीक्ष्ण बुद्धि होता है, इसलिए उसमें ताकत ज्यादा होती है। इसलिए शंकर को जो बागंबर दिखाया जाता है, अंबर माने वस्त्र, बागंबर माने काय का वस्त्र, बाघ का वस्त्र। क्या शेर का वस्त्र नहीं दिखाते हैं, काय का वस्त्र दिखाते हैं, बाघंबर, बाघ का वस्त्र दिखाते हैं। वस्त्र माना शरीर,
वस्त्र माने क्या होता है वेद में? शरीर। उनका शरीर रूपी वस्त्र ऐसा है, ऐसा पुरुषार्थी वस्त्र है जो संसार रूपी जंगल में रह करके बाघ के मुआफिक पार्ट बजाता है। इसलिए बाघ अंबर के रूप में दिखाया है, बाघ अंबर। फिर बैल के ऊपर भी बैठा हुआ दिखाया गया है। इसका मतलब हुआ कि जो ब्रह्मा बाबा है वो बैल का पार्ट है। जहां जहां शिव के मंदिर हैं वहां शिव के मंदिर में सामने बैल नहीं रखा होता है। जहां नाली गिरती है वहां नाली के सामने बैल दिखाया जाता है। लिंग होता है और जलाधारी होती है। जलाधारी को ही नाली के रूप में दिखा दिया गया है, जिसके सामने बैल दिखाया है। माने लिंग में जो पार्ट चलता है वो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य का चलता है। जो मनन चिंतन मंथन में मग्न रहता है ऐसे फरिश्ता का चलता है या बैल का पार्ट चलता है? वो नाली में बैठता है। स्त्री का जो अंग दिखाया गया है, पार्वती का, जो तुम सब पार्वतियां हो, पार्वतियों का जो अंग दिखाया गया है उस अंग में लिंग बैठा है। वो लिंग है प्रजापिता की यादगार। जिस शरीर रूपी चिन्ह में लिंग में शिव प्रवेश करता है वो पार्ट शिव बजाता है, प्रजापिता बजाता है या ब्रह्मा बजाता है? कौन बजाता है? शिव बजाता है, प्रजापिता बजाता है। अरे बैल ज्यादा सोचेगा विचारेगा। कोई कर्म किया जाता है तो जानवर सोच विचार के कर्म करता है या मनुष्य सोच विचार के कर्म करता है? कौन करता है? जानवर नहीं सोचता विचारता है। तो जो सोच विचार न करने वाली आत्मा है वो रामकृष्ण के बीच में कौन है? ब्रह्मा। उसको बैल के रूप में दिखाया है। उसका आकर्षण उस स्वरूप के प्रति है जिसे स्त्री चोला कहा जाता है। राम वाली आत्मा को तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कहा गया है। इसलिए बैल के ऊपर तब तक सवारी नहीं कही जा सकती शंकर की जब तक वो संपूर्ण नहीं बना है। संपूर्ण अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी शिव समान नहीं बना है। जब समान बन जाता है तो शिव शंकर मिलाकर एक कहा जाता है। अभी शिव और शंकर की आत्मा में भेद है या नहीं है? है। शिव कल्याणकारी और शंकर सदा कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। शंकर तो मिक्स पार्ट है का नाम है। मिक्स पार्ट अर्थात पता ही नहीं चलता कि राम की आत्मा बोल रही है कि कृष्ण की आत्मा पार्ट बजा रही है कि शिव की आत्मा पार्ट बजा रही है। मिक्स पार्ट है, उसका नाम दिया है शंकर।
तो शंकर का पार्ट है विनाशकारी, जो स्थापना करता है वो विनाश भी करता है। ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना किसने की? ब्रह्मा ने। वही आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके अभी इम्प्योरिटी के द्वारा सारी ब्राह्मणों की दुनिया का क्या कर देगा? विनाश कर देगा। विनाश उन्हीं ब्राह्मण आत्माओं का होगा, उन्हीं ब्राह्मणों के शरीर का विनाश होगा जो आत्मिक स्थिति में परिपक्व स्टेज वाली बनने की पुरुषार्थी नहीं है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आते हैं, घड़ी घड़ी नीचे गिरते हैं, घड़ी घड़ी पतन हो जाता है, घड़ी घड़ी शक्ति क्षीण करते हैं। वो विधर्मी आत्मा है। ब्राह्मण जो विरोध पैदा कर रहे हैं, वो विरोध पैदा करेंगे। विरोध पैदा कर रहे हैं कि जब धरा पे भगवान आया है, शंकर आया है, शिव आया है, तो कई महान कालेश्वर को जल चढ़ा के बताइए, तब हम मानेंगे। क्या महान कालेश्वर को जल चढ़ा के बताएं? ब्राह्मण लोग ऐसे वो बता रहे हैं। कालेश्वर को जल चढ़ा के बताओ। हाँ ठीक बात है। जो महाकालेश्वर है, महाकाल है, सारी दुनिया को खा जाने वाला है, उसको काल खाते हुए कोई नहीं देखेगा। ऐसे महाकाल को कोई ज्ञान सुना के देखे? ज्ञान माने ज्ञान जल, उसके ऊपर कोई आकर के ज्ञान चढ़ाए? कोई उसको ज्ञान चढ़ाएगा? ज्ञान सुनाएगा? हाँ तो बात तो सही है ना। जो महाकाल का पार्ट है उसको ज्ञान कौन सुनाएगा? वो सबका बाप है, सबका टीचर है, सबका गुरु है। उसका गुरु को टीचर कौन बनेगा? बीच में प्रसंगांतर नहीं करना चाहिए। बात पूरी हो जाए तब अपनी बात बोलो। हाँ और बाबा, ये मोर इतनी सुंदर है, उसके पैर इतने क्यों खराब? खुद रोती है उस दिन देख। जो मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में जितने भी पक्षी हैं उनको अगर पुलिस के आदमी गोली मारते हुए देख लें तो उतने दंड के अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन अगर मोर को मारते हुए पकड़ लेंगे तो दंड के अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है। भारत राष्ट्र का सम्माननीय पक्षी है। इसकी देह अभिमानी की पूंछ कृष्ण के मस्तक पर दिखाई जाती है। क्या वो कौन कृष्ण है? सतयुग का या संगम युग का? संगम युग का कृष्ण है, जिसके बुद्ध रूपी सिर में, बुद्ध रूपी मस्तक में वो देह अभिमानी की सुंदर सुंदर पूंछ दिखाई गई है। क्या ऐसे नहीं? देह अभिमान नहीं है। देह अभिमान तो है, और मनुष्य आत्माओं का जो देह अभिमान है वो दुखी कर देता है। बच्चे की पैदाइश होती है तो भी दुख, बच्चे की पालना बड़ा करने में भी दुख, और मरता है तो भी पूरे परिवार को दुख। लेकिन वो पूंछ ऐसी है कि देह अभिमानी की पूंछ का भी कार्य करती है, लेकिन दुख नहीं देती। सुख देगी, दुख नहीं देगी। जो विकारी बच्चे पैदा हो जाएं, नहीं तो घर घर में बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं देह अभिमानी की पूंछ से। वो पूंछ मोर की पूंछ है। मोर विकार से बच्चे पैदा नहीं करता। क्या
मुख का प्यार होता है, उस मुख के श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, क्योंकि मुख में ही मन बुद्धि रूपी वाइब्रेशन छूटते हैं। उन अच्छे वाइब्रेशन से ही ब्राह्मणों की अच्छी सृष्टि बनती है। घर से पति नहीं निकले तो फिर बीच में हाँ बोलो। तुम बात सुनती नहीं हो, सुनाने के चक्कर में ज्यादा रहती हो। सुनाओ। पति नहीं निकले, ज्ञान निकाल रहे तो निकाल सकत। पति ज्ञान में न निकले तो ये कह रहे हम नहीं निकाल सकत, काय नहीं कर सकत। तुम तो सब कुछ कर सकते। बच्चा नहीं निकाल रहा है, पति नहीं निकाल रहा है। ये छलवा तुम ज्ञान में आ गई। अब वो तुम्हारा भैया है, सही है, पति है, भैया है। तो तुम क्यों पति पति हिला रही? तुम्हारी भाई की दृष्टि बनेगी तो उनकी भी आत्मिक दृष्टि बन जाएगी, वो निकल पड़ेंगे। आप उनको नहीं निकलने देते हैं। आपको लगाव लगा हुआ, इसलिए मुरली में बाबा ने बोला, मुट्ठी तेरा पति कहाँ से आया। हाँ, टाइम हो गया।